एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू पिनिकिया पॉइंट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए, हम क्या देख रहे थे? स्पीडी का 1 ईयर का हम देख रहे थे। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक का, मतलब अप्रॉक्स लगभग 1 ईयर का 11th मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे थे। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और आगे भी एग्ज़ाम आने वाले हो। कभी कभी छोटी चीज़ भी बड़ी काम की होती है। आप चाहे 1 डे एग्ज़ाम हो या लगे एग्ज़ाम हो, 1 लाइनर एग्ज़ाम क्वेश्चन तो 5-10 देता है, तो ठीक है। कोई नहीं, अगर आप पढ़े भी हैं तो फिर भी एक बार रिविज़न करना बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देख लेते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में पिछले इस 1 ईयर में क्या कुछ हुआ है, किस कंट्री के द्वारा कौन मिशन क्या लॉन्च हुआ है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं। इंडिया के द्वारा नेशनल स्पेस डे मनाया गया 23 अगस्त 2020, और ये पहली बार मनाया। कब? पता ही होगा, हमारा चंद्रयान 3 उस दिन ना सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ था, तो इसलिए तो याद रखना है नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाए, 23 अगस्त। और बिकॉज वजह क्या है, किस कारण से? कैप्टन सुधांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नायर को इंडिया की तरफ से शॉर्ट लिस्ट किया गया। एग्जाम फॉर मिशन, उसमें बहुत सारे कंट्री के एस्ट्रोनॉट को शॉर्ट लिस्ट किया जाए, तो उसमें इंडिया के 2 एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नायर को शॉर्ट लिस्ट किया गया इंडिया की तरफ से। किस लिए? एग्जाम फॉर मिशन के लिए। स्पेस एक्स जो है प्लान कर रहा है कि फ्रेम 2 मिशन को लॉन्च करेगा। किस लिए लॉन्च करेगा? तो अर्थ के पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए स्पेस एक्स जो प्लान कर रहा है कि फ्रेम टू मिशन को लॉन्च करें स्पेस एक्स। किस लिए? तो अर्थ के पोलर रीजन को स्टडी करने के लिए। ठीक है। बोला कि मून पर एक क्रेटर का नाम रखा गया। किसके पर? प्रसंग हामू शेरपा के नाम पे। कोई पर्सन, मतलब एक पर्सन ये हैं, इनके लेगेसी को, इनके कंट्रीब्यूशन को, इनका क्या है, इनको ऑनर करने के लिए मून पे एक क्रेटर का नाम रखा गया है। किसके पर? प्रसंग हेम्पू शेरपा। और अच्छा आगे है, सॉरी आधा पढ़ती हूँ। और फिर ये पहली नेपाली वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे फतेह की थी, माउंट एवरेस्ट सबमिट की थी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की पहली नेपाली वुमेन। तो इसी के नाम पर मून के क्रेटर पर नाम रखा है। इसरो के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट जिसका नाम है EOS-08 लॉन्च किया जा रहा है। किसकी मदद से? SSLV D3 स्मॉल लॉन्च व्हीकल D3 से। कहाँ? सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से। जापान के द्वारा एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट 4 DAICHI-4 ELOS-4 लॉन्च किया गया था। जापान के द्वारा एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट 4, क्या नाम है? DAICHI-4 ELOS-4। रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको जो है फर्स्ट पर्सन हो गया जो 1000 डे स्पेस में कंप्लीट करने वाला। तो अगर आ गया तो 100 डेज कंप्लीट करने वाले फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? तो ओलेग कोनोनेंको, और बिलोंग्स टू रशियन है। इंडिया और फ्रांस के द्वारा एक जॉइंट सेटेलाइट मिशन है जिसका नाम है तृष्णा। ये जो है अर्थ के टेम्परेचर को मॉनिटर करेगा। मतलब इंडिया और फ्रांस का दोनों का कोलैब में है, दोनों साथ ही एक जॉइंट सेटेलाइट मिशन दोनों का एक मिशन तैयार कर रहा है। जॉइंट सेटेलाइट तृष्णा जो है अर्थ के टेम्परेचर को देखेगा। साउथ कोरिया के द्वारा नेशनल स्पेस एजेंसी एस्टेब्लिश किया जिसका नाम है काशा। साउथ कोरिया के द्वारा नेशनल स्पेस एजेंसी एस्टेब्लिश जिसका नाम है काशा। गोपी थोटाकुटा जो है फर्स्ट इंडियन टूरिस्ट हो जाते हैं जो स्पेस में। गोपी थोटाकुटा फर्स्ट इंडियन हो जाते हैं जो स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन टूरिस्ट पूछा गोपी थोटाकुटा। नासा जो है डेविड सेल्वेगियानी को अपॉइंट किया है फर्स्ट AI चीफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीफ ऑफिसर डेविड सेल्वेगिनी। चाइना जो अपना नया लूनर मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है चैंग-E6, जिसका एम क्या है कि मून के फार साइड से हमको, मतलब उसको कम से कम 2 kg सैंपल्स कलेक्ट करना है। चैंग-6 मिशन किसका है? चाइना का। रसिया जो लॉन्च किया पहला अंकारा A5 रॉकेट, रसिया के द्वारा पहला अंकारा A5 रॉकेट लॉन्च किया। इसरो जो है ऑर्गेनाइज करेगा स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग स्टार्ट 2024। और इसमें क्या है? स्टार्ट 20 यूथ को स्पेस साइंस में इंस्पायर करना है, मतलब लाना है।
इसमें इसका और इंक्रीज करना है संख्या। रिसर्चर के द्वारा नॉक्टिस क्या है डिस्कवर किया गया। ये एक मार्स पे एक जेंट वोल्केनो है। स्पेस एक्स के द्वारा मीथेन सेट लॉन्च किया गया है कि ताकि टॉप पॉल्यूटिंग ऑयल और मीथेन गैस साइट को मॉनिटर करने के लिए मीथेन सेट स्पेस एक्स के द्वारा। जापान जो है दुनिया का पहला उड़न सेटेलाइट लॉन्च करने वाला हो गया। दुनिया का पहला उड़न सेटेलाइट लॉन्च किया। आदित्य नाम क्या था, नाम इसका हम बहुत डीप में पढ़े थे, नाम क्या था भूल रही हूँ, सॉरी। आदित्य L1 मिशन जो है आदित्य L1 मिशन के डिटेक्ट है सोलर विंड इफेक्ट, कोरोनल मास इंजेक्शन का सोलर विंड इफेक्ट। नासा के द्वारा पेस मिशन लॉन्च किया गया है अब्रॉड ए फाल्कन 9 रॉकेट, जिससे अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्टडी करे और ओशियंस को जैसे कैसे वर्ल्ड वार्म। इसरो के एम्बिशियस गगनयान मिशन से पहले फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट बेओमित्रा फ्लाई एक फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है जिसको इसरो एम्बिशियस गगन मिशन से पहले इसको फ्लाई करना, बेओमित्रा, ये फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है। जापान के द्वारा एक स्लिम कैरिंग लूनर लैंडर रॉकेट H2A लॉन्च किया गया। स्लिम कैरिंग लूनर H2A। चाइना जो लॉन्च किया लोटस सेफ सेटेलाइट आइंस्टीन प्रोब। आइंस्टीन किसके द्वारा, चाइना की, ताकि कॉस्मिक क्या भी कॉस्मोलॉजी में क्या कॉस्मिक इवेंट हो रहे हैं यूनिवर्स में। इसरो के द्वारा देश का पहला एक्सरे पॉलिमेट्री सेटेलाइट एक्सपोसैट कहाँ से, सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया और किसके मदद, PSLV C58। इंडिया का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 जो अपने टारगेट पर पहुंचा कब, 6 जनवरी 2024 को, और जिसको कहाँ प्लेस किया गया, लैग्रेंज पॉइंट 1 पर प्लेस किया गया जो अर्थ से 15 लाख किलोमीटर अवे है। इंडिया का पहला सोलर मिशन आदित्य L1। चाइना और इजिप्ट जो है दोनों मिल के मिस्र सेट 2 सेटेलाइट लॉन्च की, सक्सेसफुल लॉन्च किया, चाइना और इजिप्ट। इसरो के द्वारा नेविगेशन सेटेलाइट NVS-01 लॉन्च किया गया किससे, GSLV F12 से। इंडिया जो लॉन्च करेगा सिंगापुर अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट टेलियोस 2। इंडिया जो लॉन्च करेगा सिंगापुर अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट टेलियोस 2। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है लॉन्च करेगा जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन, ताकि जुपिटर के मून पे किस तरीके से हम लाइफ सर यूरोपियन एजेंसी जुपिटर जूस मिशन कौन, जो यूरोपियन स्पेस USA के द्वारा। चाइना का लैंडस्केप कंपनी जो लॉन्च किया मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन पावर रॉकेट। चाइना का लैंडस्केप कंपनी जो लॉन्च किया मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन पावर रॉकेट। इन स्पेस के द्वारा अनाउंस किया गया सीड फंड स्कीम फॉर स्पेस टेक स्टार्टअप। इन स्पेस जो है अनाउंस किया सीड फंड स्कीम फॉर स्पेस टेक स्टार्टअप। 21 अक्टूबर को इसरो जो है लैंड किया गगनयान क्रू मॉडल TBD-1 किसके बाहुली रॉकेट GSLV Mark 3 से, कहाँ, सतीश धवन स्पेस हेलीकॉप्टर से। नासा के द्वारा पार्कर सोलर प्रोब जो है बन गया है फास्टेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट। फास्टेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट क्या होगा, नासा का पार्कर सोलर प्रोब। इंडिया जो एक टारगेट रखा है कि 2040 तक हम मून पे एस्ट्रोनॉट को हम भेज देंगे। इंडिया का टारगेट है, याद रखना, ये सब एग्जाम पूछ देगा। कुछ भी गोल है, कोई भी टारगेट है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट। नासा के द्वारा एक एस्ट्रॉयड बेनू का सैंपल अर्थ पे ऑसिरिस रेक्स मिशन से के इसरो जो है लॉन्च किया पहला सन मिशन जिसका नाम आदित्य L1 किस लिए सन को स्टडी करेगा, और PSLV C57 सतीश धवन स्पेस रिकॉर्ड। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर जो है कन्फर्म किया सल्फर, मतलब चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर इस तरीके का है कि मून पे सल्फर का प्रेजेंस को कंफर्म किया। जापान लॉन्च किया मून स्नाइपर H2A रॉकेट पर विद सक्सेसफुल लैंडिंग चंद्रयान 3। यही हम पहला ही न्यूज़ हम पढ़े 23 अगस्त को स्पेस डे बना, तो यही चंद्रयान 3 का 6:04 पर हमारा सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ और इंडिया जो है पहला कंट्री हो गया जो मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड किया। 10 अगस्त 2023 को रसिया का लूनो 25 स्पेस क्राफ्ट जो है कहाँ से भेजा गया था, सोयूज 221B रॉकेट से, कहाँ, वोस्टोचैनी कॉस्मोनॉट, और ये क्रैश हो गया इनटू द मून में जाके। रसिया का लूनो 25 क्रैश हो गया। लैंडिंग पॉइंट चंद्रयान 3 हम देखे सक्सेसफुल लैंडिंग में 23 अगस्त को, और इसीलिए हम स्पेस डे नेशनल स्पेस डे मनाते हैं।
और कोई भी मतलब इम्पॉर्टेंट डेज हो, वो पहली बार हो जाता है तो वो एग्ज़ाम में पूछना है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछेगा। जैसे ये सब वरना लैंडिंग प्लेस चंद्रयान 3 का शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा और इम्पैक्ट जहाँ पर है उसको तिरंगा पॉइंट, ये सब इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा। 7 सिंगापुर सेटेलाइट को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा और कहाँ, हरिकोटा से, किस रॉकेट, PSLV 3C56 रॉकेट से। स्पेसएक्स जो लॉन्च किया दुनिया का पहला स्पेसएक्स जो लॉन्च किया जुपिटर 3, ये जो है लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सेटेलाइट हो जाता है, स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सेटेलाइट जुपिटर 3। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा सन को स्टडी करें। दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से, 3D रॉकेट। वर्जिन गैलेक्टिक जो है पहला मेन मिशन स्पेस में कंप्लीट करने वाला हो गया, वर्जिन गैलेक्टिक फर्स्ट वन। तो स्पेस टेक्नोलॉजी का ये था न्यूज़। हम शुरू में ही बोलेगा कि ये मतलब अप्रॉक्स 1 ईयर, आप समझिए अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 का है। आप वनडे एग्ज़ाम हो या हायर लेवल एग्ज़ाम हो, आपको इससे पूछ ही लेगा क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है क्या कि हायर लेवल में क्वेश्चन है, वन लाइनर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है और क्या पता 1-2 क्वेश्चन भी मायने रखता है एग्ज़ाम में। तो इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम है अभी, मतलब अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल है, तो थोड़ा सा वक्त तो निकालना पड़ेगा, तो तभी हो पाएगा। और बहुत सारे इस बार वैकेंसी एग्ज़ाम है 2024 में। तो चलिए आप लोग फेस्टिवल भी इंजॉय कीजिए और फिर थोड़ा बहुत वक्त को चुरा के पढ़ाई के लिए, वक्त को चुराना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए, और पढ़िए। हम भी ऐसा ही करने का कोशिश करेंगे, देखिए होप सो कर पाते हैं या नहीं। सो थैंक यू, शी इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बाय बाय।